इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जुमातुद दावा के लोगों को मरवा रही हैं। रॉ इन्वॉल्व है। तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। था कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की खबर है कि इनको 20 अरब रुपए देने थे, पाकिस्तानी रुपए। अब इन्होंने नहीं दिए हैं तो इनके 15 जहाज इनके अब फ्लाई नहीं कर पाएंगे, 15 जहाज इनके, क्योंकि लाहौरिया ने यह बोला कि 20 होता नहीं पाकिस्तान में, G20 हो जाता पाकिस्तान में। इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। अगर पाकिस्तान का मीडिया देखें तो वो कहते हैं जी एक्स जमातुद दावा मैन शॉट डेड इन कश्मीर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मितला साहब? आप जर्नलिस्ट हैं और इन चीज़ों में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मतलब देखिए, ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका नोट भी लेना चाहिए। और आपको मैं रिमाइंड करवाऊंगा, पहले मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, रिमाइंड करवाऊंगा कि हिना रब्बानी खर ने भी जब जून 2021 में हाफिज सईद पर हमला हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ फॉरेन ऑफिस में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसको यूएन में भी टेकअप करने की कोशिश की गई थी और यूएन को बल्कि डोजियर वगैरह भी भेजा गया था कि इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है। तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक है। अभी जुमे वाले रोज़, जुमे की फजर की नमाज के वक्त आपने खुद भी बताया, खुद भी वो इंसिडेंट पढ़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी जो एलियस और उनका असल नाम मोहम्मद यास था, बुनियादी तौर पर वो कश्मीरी थे। उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फाइनेंसर भी थे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करते रहे हैं माजी में। लेकिन माजी में करते रहे हैं। 2 हालिया इंसिडेंट्स में भी उनका नाम आया, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए। जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को, और उससे पहले हमने देखा, इसी साल में देखा, ये छठा वाक़या था। बल्कि पुलिस ने जो एफआईआर भी दर्ज की है उसमें भी ये कहा गया है कि ये छठा वाक़या है इसी तरह का जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले हमने 20 फरवरी को देखा था वो सैयद खालिद रज़ा को कराची में टारगेट किया गया था। उनका ताल्लुक अल-बदर मुजाहिदीन के साथ था और वो अल-बदर मुजाहिदीन, आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का एक तरह से जहादी विंग था जो कश्मीर में जहाद वगैरह करता रहा है, अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके, और फिर उसके बाद 90s में वो इस तरह की जहादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा है। और फिर हमने देखा उसके 6 दिन के बाद ही कराची में एक और टारगेट किलिंग होती है। यहाँ रावलपिंडी में टारगेट किलिंग होती है और वो बशीर अहमद पीर के जो थे वो भी हिजबुल मुजाहिदीन के थे और वो खासे क्लोज समझे जाते थे सैयद सलाहुद्दीन के। तो ये दोनों जो शख्स थे, सैयद खालिद रज़ा और बशीर अहमद पीर, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इसी तरह से अबू कासिम कश्मीरी भी खासे इन्फ्लुएंशियल थे और अपनी जो लीडरशिप थी उसके खासे क्लोज थे। अबू कासिम कश्मीरी लश्कर तैयबा के बुनियादी तौर पर रुकन थे और साजिद जट जो कि काफ़ी मशहूर है सरकर्दा रहनुमा है लश्कर तैयबा के, उनके भी करीब इनको समझा जाता है। और इसी तरह से फिर हमने कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली और श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। दोस्तों, भारत की एजेंसी रॉ या फिर खुफिया एजेंसी या फिर जो भारत का जो डीप स्टेट है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अब ये हमारे जो एलिमेंट थे, हमारे नॉन स्टेट एक्टर थे, हालांकि कभी ऑन नहीं करते हैं, अब रॉ और जो भारत की जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो लोगों को हायर करके इनके जो मेन कमांडर्स हैं उनको ये टपकाते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही जैसे G20 का लास्ट दिन था, उसी दिन पीओके में जो एक मेन मिलिटेंट था जिसने अभी 2-3 महीने पहले जो भारत के जवानों पे हमला हुआ था, जो ईद में ईदी देने जा रहे थे मुसलमानों को उनके गांव में, उन 5 बेगुनाह जो हमारे जो जवान थे उनको कायराना तरीके से मार डाला था।
तो उसमें इसका हाथ था, इस मेन आदमी का। इसका नाम इलियास कश्मीरी था ये, और ये कमांडर था ये लश्कर तैयबा का। अब आप बताइए कि भारत कैसा जवाब दे रहा है कि एक टाइम भारत रोते थे किसी ज़माने में कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं। अब देखो भारत ने रोना होना नहीं है, भारत की डीप स्टेट और भारत के लोग अब कैसे हैं कि मोसाद की तरह जाके अंदर मार रहे हैं, और उसको भी कहाँ मारा है, मस्जिद के अंदर मारा है जहाँ वो फ़कर की और फजर की नमाज अदा करना आया था। मतलब हत्या करने के बाद नमाज करने गया था वो आदमी। लेकिन भारत का जो ये टिट फॉर टैट की नीति है, यही सही नीति है। बिना इसके पाकिस्तान काबू में नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।